हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और पिछले सेशन में हम प्रश्न संख्या 30 तक कवर कर चुके हैं। इस सेशन को हम शुरू करेंगे प्रश्न संख्या 31 से। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे पूरे प्रैक्टिस सेट में, तो इसे आप अंत तक जरूर देखिएगा। प्रश्न संख्या 31 से देखिए, भारत की सर्वाधिक लंबी स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? ए ऑप्शन है पाकिस्तान, बी है नेपाल, सी है चीन, डी है बांग्लादेश। तो इसमें आपका सही आंसर डी हो जाएगा, बांग्लादेश। प्रश्न संख्या 32, चिल्का झील निम्न में से कहां पर स्थित है? ए ऑप्शन है उत्तरी सरकार तट पर, बी है मालाबार तट पर, सी है कर्नाटक तट पर, डी है कोंकण तट पर। प्रश्न संख्या 32, इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, उत्तरी सरकार तट पर। प्रश्न संख्या 33, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ए ऑप्शन है आम्रवर्षा उड़ीसा, बी है आंधी उत्तर प्रदेश, सी है काल बैसाखी पश्चिम बंगाल, डी है लू उत्तर पश्चिम। तो प्रश्न संख्या 33, इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 34 है, निम्न में से कौन सी नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं? गंगा एवं यमुना नदी, ताप्ती एवं नर्मदा नदी, महानदी एवं गोदावरी नदी, गोदावरी एवं नर्मदा नदी। तो 34 में आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ताप्ती एवं नर्मदा नदी। 35वां प्रश्न है, वह नदी जो भारत नेपाल के मध्य सीमा बनाती है? काली नदी, कोसी नदी, गंडक नदी या तीस्ता नदी। प्रश्न संख्या 35 में ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, काली नदी। 36वां प्रश्न है, मालती माधव ग्रंथ के रचनाकार निम्न में से कौन है? भभूति, चरक, महेंद्र वर्मा या चरक। प्रश्न संख्या 36, तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, चरक। सॉरी, भभूति। ठीक है, ये मालती माधव ग्रंथ के रचनाकार है। 37वां प्रश्न है, मुगल वंश का संस्थापक निम्न में से किसे माना जाता है? अकबर को, बाबर को, राणा सांगा को, शेरशाह सूरी को। प्रश्न संख्या 37, देखिए मुगल वंश का जो संस्थापक है ये माना जाता है बाबर को। 38वां प्रश्न है, हुमायूं नामा कृति के रचनाकार निम्न में से कौन है? अबुल फजल, बदायूनी, गुलबदन बेगम या हुमायूं। तो हुमायूं नामा जो लिखी गई है ये कृति है किसके द्वारा? गुलबदन बेगम के द्वारा। 39वां प्रश्न है, सितार तथा तबले के आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को, अमीर खुसरो को, बलबन को या शिवाजी को। तो प्रश्न संख्या 39 में बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अमीर खुसरो को। प्रश्न संख्या 40, बक्सर की लड़ाई किस सन में हुई थी? 1764 में, 1769 में, 1796 में या 1789 में। प्रश्न संख्या 40, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1764 में। प्रश्न संख्या 41 है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ए ऑप्शन है 30 जनवरी 1950 को, बी है 30 दिसंबर 1906 को, सी है 14 मार्च 1945 को, डी है 6 अगस्त 1908 को। प्रश्न संख्या 41, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 30 दिसंबर 1906 को। 42वां प्रश्न है, कूका आंदोलन संगठन के संस्थापक निम्न में से कौन थे? ए ओ ह्यूम, भगत जवाहरलाल, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 42 में ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, भगत जवाहरलाल। 43वां प्रश्न है, IRCTC द्वारा इंटरनेट टिकटिंग ऑपरेशन किस तारीख को शुरू किया गया था? तो देखिए IRCTC के द्वारा जो इंटरनेट टिकटिंग ऑपरेशन है ये आपका शुरू किया गया है 3 जनवरी 2002 से। प्रश्न संख्या 44, ऑपरेशन कैक्टस भारत के सैन्य बलों द्वारा किस पड़ोसी देश में तख्ता पलट को नाकाम करने का ऑपरेशन था? भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव। 44 में बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बांग्लादेश। प्रश्न संख्या 45, इनमें से स्वतंत्र भारत के पहले सैन्य अधिकारी कौन थे जिन्हें फील्ड मार्शल के पद पर सम्मानित किया गया था? गोपाल गुरुनाथ बेबूर, सैम मोनक्सा, तपीश्वर नारायण रैना या मालदीव। प्रश्न संख्या 45, बी ऑप्शन राइट होगा,
सैम मानेश का। 46वां प्रश्न है जॉमिंग शब्द निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस, क्रिकेट, तैराकी या मुक्केबाजी। 46 में ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, लॉन टेनिस। 43वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है? हफीजा, राउफ, धूमल या डांगी। 47 में आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, डांगी। 48वां प्रश्न है संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की स्थापना कब हुई थी? 10 अप्रैल 1951 को, 16 फरवरी 1998 को, 6 मई 2004 को या 5 दिसंबर 1980 को। तो प्रश्न संख्या 48, इसमें आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, 6 मई 2004 को। 49वां प्रश्न देखिएगा, उत्तर प्रदेश का गंगा एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में कितने जिले से गुजरेगा? तो याद होना चाहिए आपको, ये आपके कितने जिले से गुजरेगा? 12 जिलों से, ठीक है। 50वां प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस निरपेक्ष किस देश के प्रधानमंत्री थे? पुर्तगाल, ब्राजील, मैक्सिको या स्पेन। तो देखिए एंटोनियो गुटेरेस ये आपके पुर्तगाल के प्रधानमंत्री थे। 51वां प्रश्न, अधिकांश कीट किस प्रकार श्वास लेते हैं? त्वचा द्वारा, गलफड़े द्वारा, फेफड़े द्वारा या ट्रोकिया प्रणाली के द्वारा। तो अधिकांश जो जीव होते हैं, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सभी ट्रोकिया प्रणाली के द्वारा श्वास लेते हैं। 52वां प्रश्न, हमारे शरीर में कुल पोषक तत्वों तथा खनिजों का 90% शरीर के किस भाग में सर्वाधिक रूप से सोख लिया जाता है? गुर्दा, बड़ी अंतड़ी, पेट या छोटी अंतड़ी। 52 में डी ऑप्शन राइट होगा, छोटी अंतड़ी। 53वां प्रश्न है आरबीसी का जीवन काल लगभग कितना होता है? ये प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 120 दिन, 110 दिन, 100 दिन या 130 दिन। तो देखिए जो आरबीसी है इसका जीवन काल होता है 120 दिन। प्रश्न संख्या 54, रक्त लाल दिखाई देने का क्या कारण है? आपको पता ही है, हीमोग्लोबिन के कारण हमारा जो ब्लड है यानी कि रक्त है वो रेड दिखाई देता है। 55वां प्रश्न, लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस भाग में बनती हैं? यकृत, अस्थि मज्जा, वक्र या हृदय। तो 55 में आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, अस्थि मज्जा। 56वां प्रश्न है रुद्र का पीएच मान होता है 5.6 से 6.0, 3.9 से 4.8, 7.3 से 7.5, 1.5 से 4.5। तो प्रश्न संख्या 56 आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 7.3 से 7.5 होता है रुद्र का पीएच मान। ठीक है, याद रखेंगे, रुद्र का पीएच मान होता है 7.3 से 7.5 तक। 57वां प्रश्न है फेफड़ों की बाहरी आवरण परत को क्या कहते हैं? फुफ्फुसावरण, श्लेष झिल्ली, श्वास नलियां, ब्रैंकिनल। तो प्रश्न संख्या 57 ए ऑप्शन राइट होगा, फुफ्फुसावरण। 58वां प्रश्न है मनुष्यों में यूरिया किसमें बनता है? यकृत में, प्लीहा में, वक्र में या मूत्रवाहिनी में। तो मनुष्यों के द्वारा जो यूरिया उत्पन्न की जाती है ये आपके यकृत में होती है। 59वां प्रश्न, मनुष्यों में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं? 10, 12, 14 या 16। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 12। प्रश्न संख्या 60, निम्न में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? मेडुअल, सेरेब्रम, थैलेमस या हाइपोथैलेमस। तो इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, मेडुअल जो है ये अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है। सेशन अगर आपको पसंद आया है, लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है लाइक करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा। बाकी आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे आपको ऐसी प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।